गुड मॉर्निंग जी। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और देर आर 5 to 6 सिचुएशंस इन विच आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। एडमिशन ऑफ द पार्टनर के केस में जब तक आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और इसमें अगर मिस्टेक होगी तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो बहुत ही बुरा है। तो चलिए जी, मेरे साथ सीखिए, सारे केस कवर करने वाले हूँ। जो आपके सामने पहला क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें आपका आ रहा है कि ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। ठीक है जी, आपके सामने ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आपके सामने दो पार्टनर है ए और बी, और जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। 5:3 का मतलब 5/8 और 3/8, दैट इज द ओल्ड रेशियो बेसिकली। ठीक है, दैट हैज बीन गिवन। अब क्वेश्चन में क्या हुआ, सी इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। हमारा एक नया पार्टनर आ रहा है सी, जिसको हम 1/4 शेयर दे रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन एडमिशन के आते हैं उसमें यही वाला केस मोस्ट ऑफ द केसेस में कवर होता है। और आपके सिर्फ एक क्वेश्चन तो आना नहीं है, लॉन्ग वाले भी 2 क्वेश्चन आने हैं, जिनमें से एक में तो ये केस कवर होना ही होना है। तो हमारे सामने ओल्ड रेशियो इज गिवन, न्यू को हम कितना दे रहे हैं, बस इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके बेस पर हमें क्या करना है, देखिए जी, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, लेट फुल शेयर, फर्म का जो फुल शेयर है उसको हम लेट करेंगे 1। अगर 1 है, अब हमें क्लियर है पार्टनर सी, जो नया पार्टनर आ रहा है, उसको 1/4 शेयर तो देना ही देना है। तो हमें अब निकालना है रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए टोटल शेयर अगर आपका 1 है, 1 में से 1/4 तो हमें दे दिया किसको, पार्टनर सी को, तो बचा कितना, 3/4। ठीक है, ये जो रिमेनिंग शेयर बचा है ये दोनों पार्टनर आपस में बांटेंगे। ये जो रिमेनिंग शेयर निकला है इसका क्या करना है, ये जो 3/4 है, इस 3/4 को 5/8 और 3/8 इसमें आप करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। 5 3 जा 15, 8 4 जा 32, 3 3 जा 9, 8 4 जा 32। अब ये पार्टनर ए का शेयर ये हो गया, पार्टनर बी का शेयर ये हो गया, और सी का देखिए 1/4 था। सी का कितना था, 1/4। हमें ना डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो 4 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 हो जाए, तो 8 4 जा 32। अगर आप डिनोमिनेटर की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको न्यूमरेटर की भी 8 से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया दैट इज 15:32, 9:32 और 8:32। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया 15:9:8। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस 1। इसे मैं कह देती हूँ दिस इज द केस 1। ठीक है जी, ये आपको करना है। हाँ जी, अब लेंगे हम केस 2। इसको मैं रब कर रही हूँ, केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया। केस 2 में देखिए जो आपके सामने सेकंड न्यूमेरिकल आएगा, मैं एक न्यूमेरिकल में कोशिश करूंगी सारे केस कवर कर दूं। पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3। दो पार्टनर है हमारे पी एंड क्यू, और रेशियो आ रहा है 4/7 एंड 3/7। दिस इज द ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, अब क्या कह रहे हैं, दे एडमिट आर एज ए न्यू पार्टनर। आर एक नया पार्टनर आ रहा है जिसको हम 1/7 शेयर दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ये इतनी इंफॉर्मेशन तो लास्ट क्वेश्चन में भी थी, लेकिन अब इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है, इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। देखो बेटा, हमें लगता है ये इजी हो जाता है जब सारे 7 to 8 केसेस करा देती हूँ, फिर आ जाता है कंफ्यूजन में कौन सा केस अप्लाई करना है। ये सुनने से ही समझ में आएगा, देखने से नहीं आएगा। एक बार निकल जाता है, दूसरी बार निकल जाता है, तीसरी बार फिर गड़बड़ हो जाती है। तो देखो जी, अब हमें क्या बोला, चेंज क्या आया। इतनी इंफॉर्मेशन लास्ट क्वेश्चन में भी थी, अब इन्होंने बोला कि जो R है उसको जो हम 1/7 दे रहे हैं, 1/7 में हमें बोला कि विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, यानी पी एंड क्यू से जो वो पार्टनर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो इक्वल रहेगा। तो हमें सिंपल सा काम करना है, ये जो R का शेयर था ना, इसका हम 1/2 करेंगे पहले। 1/7 का 1/2, 1/7 का 1/2। ठीक है, तो 1/14 आ गया आपका। ठीक है, ये पोर्शन P कंट्रीब्यूट करेगा और ये पोर्शन Q कंट्रीब्यूट करेगा। पहली चीज तो आपकी हुई ये। ठीक है, क्योंकि वो कितना कितना उसको देंगे, क्योंकि जब कोई एडमिशन हो रहा है ना
तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट पहले 2 लोगों में बट रहा था अब 3 में बटेगा। अब जब 3 में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इन दैट केस जो पुराने पार्टनर है उन्हें अपने में से कुछ कुछ शेयर देना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे एनपीएसआर के लिए, हमारा ओल्ड शेयर था 4/7, इसमें से 414 सरेंडर करेंगे पी भाई साहब, ठीक है। ये पी के केस में, क्यू के केस में देखिए ओल्ड शेयर था 3/7, ये भी काफी आता है, और 114 क्यू भाई साहब सरेंडर करेंगे, और आर का शेयर 1/7 तो था ही, ठीक है, जो हम उसको दे रहे हैं। अब हम इसकी करते हैं कैलकुलेशन, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, 14 आया, 7 के टेबल 14 2 जा 4 2 जा 8, 14 के टेबल में 14 कम 1 पे 1, तो ये आ गया 7/14, ठीक है। इसके केस में कर लेते हैं, 7 के टेबल में 14 2 2 3 जा 6 -1 5/14, इसका शेयर 1/7 था। हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया, अगर डिनोमिनेटर सेम बना रहे हो तो न्यूमरेटर भी उसी से मल्टीप्लाई होता है। तो डिनोमिनेटर सेम हमें 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आ गया 2/14। तो हमारा जो एनपीएसआर आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 7:5:2। आना तो ये भी केस है, करना तो हमें ये भी है। चले जी, इसके बाद हम एक और केस कवर करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, पी क्यू आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, दे एडमिट एस एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। इसको रब करना पड़ेगा मुझे। और एक बात बोलूं, ये जो सारे केस है ना, एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लो, साथ के साथ सॉल्व करके एक साइड रख लो, क्योंकि ना अभी पार्टनरशिप करोगे, इसके बाद क्या होगा, जब दूसरी बुक आ जाएगी और फिर तीसरी बुक आ जाएगी, इसके बाद ये भूल जाओगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। तो एक बार रिकैप चाहिए होगा, ये 5 केसेस रिकैप ले लेना भैया, इससे बाहर आना ही नहीं है, 5 के 6 बनेंगे बल्कि। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। पी क्यू आर पार्टनर्स 3:1, पी क्यू आर 3 पार्टनर है हमारे, पी क्यू आर 3:1, 3 2 5 और 1 6, 3/6 2/6 1/6, ठीक है। ये हमारा ओल्ड रेशियो है, ठीक। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि दे एडमिटेड एस एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट व्हिच एक्वायर्स 1/16 फ्रॉम पी 1/16 फ्रॉम क्यू। अब देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, जब नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर का शेयर हमें गिवन है 1/8, इस 1/8 में से, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, विच ही एक्वायर्स 1/16 फ्रॉम पी, इसका 1/16 पोर्शन पी सरेंडर करेगा, पी विल सरेंडर, लिख देती हूं पी विल सरेंडर, क्योंकि सभी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे इस केस में, ठीक है। और 1/6 पोर्शन क्यू सरेंडर करेगा, 1/16 क्यू विल सरेंडर। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, पी और क्यू से लिया जा रहा है, आर से कुछ नहीं लिया जा रहा है जब एस का एडमिशन हो रहा है। पॉइंट ये है आपके सामने, एनपीएसआर क्या करना है, ओल्ड रेशियो था 3/6, इन्होंने कहा 1/16 भाई सब करेंगे सरेंडर, ओल्ड रेशियो पी के केस में। क्यू कितना सरेंडर करना है वो प्रोपोर्शन गिवन है बेसिकली, 2/6, कितना सरेंडर करेंगे 1/16। आर का शेयर था 1/6, नो सरेंडर। एस का शेयर था 1/8। फिर हम डिनोमिनेटर को बेसिकली हम सेम बनाएंगे, तो हमें ये काम इसमें करना है। तो चलो जी करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए जी, अब हम अगर इनका एलसीएम भी लेते हैं, अगर हम 6 और 16 का एलसीएम ले लेते हैं, चलो आपके सामने ही लेते हैं, कुछ बच्चों से ये भी चीज नहीं होती। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 3 के टेबल में आया, फिर किससे करें, 2 से कर दें, फिर 4 से करके काम निपटाते हैं। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, तो बेसिकली एलसीएम आ गया 48। 6 के टेबल में 48 कब आता है, 6 8 जा 8 3 जा 24। 16 के टेबल में 48 कब आया, 3 1 जा 3, ठीक है। तो आपका आ गया 21/48। फिर यहाँ एलसीएम लिया 48, 6 के टेबल में 48, 6 8 जा 48, 8 2 जा 16, 16 के टेबल में 48, 3 पे 3, तो यहाँ आ गया 13/48। अब इसका जो शेयर है 1/6 है,
डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो 8/8 से हमें करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 48 है, डिनोमिनेटर को हमें 48 बनाने के लिए 8 6 जा 48, तो 8/48 यहाँ बना। यहाँ पर हमारा 1/8 है, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो 6/6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 8 6 जा 48। तो आपका जो NPSR निकल के आया सॉरी 21 13 8 एंड 6 ये केस था। नोट करने वाला है, बिना नोट करने का कोई लॉजिक नहीं है, कर लो बच्चे। क्वेश्चन अच्छा था, केसेस सारे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि सब बच्चों को समझ में आ जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है जी, एक और थोड़ा सा डिफरेंट ले रही हूँ, मतलब 3 क्वेश्चन और कवर करने वाली हूँ मैं। ठीक है, इसे रब करते हैं। आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे होंगे, डीके गोयल से मैंने वैसे पिक किए हैं। चले जी, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पार्टनर 2 लिए हमने, A एंड B, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, 3/5, 2/5 ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे एडमिट C इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/2 शेयर। C का एडमिशन हो रहा है और C को हम 1/2 शेयर दे रहे हैं। आगे क्या कह रहा है जी, इन विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम A एंड B इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये आपके सामने पॉइंट आ गया, मैंने लेना कोई और था, ले कोई और लिया, चलो वो वाला बाद में ले लेंगे, अभी इस पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बोला, ये जो 1/2 शेयर है, अच्छा पॉइंट है ये भी आता है। आते तो देखो सारे केस है, मैं कहूंगी कहीं ना कुछ कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपके एडमिशन में से 2 लॉन्ग आने उसमें निकालना है, उसके अलावा 2-3 शॉर्ट आने उसमें निकालना है। हर क्वेश्चन में NPSR निकाले बगैर काम नहीं होगा। देखिए जी, अब बोला दे एडमिट C इनटू द पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/2 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम A एंड B इन द रेशियो ऑफ 3:1। आगे फर्दर रेशियो दे दिया, यानी जो हमारा 1/2 शेयर C को हम दे रहे थे उसका 3/1 दिया ना, 3/4 पोर्शन A विल सरेंडर, रेशियो में सरेंडर हो रहा है, उसका रेशियो गिवन है। 1/2 का 1/4 पोर्शन B विल सरेंडर, ऐसी सिचुएशन क्वेश्चन में बताई गई है। तो हमारा आ गया 3/4 2 8, 1/8। ठीक है, अभी तो सरेंडर्ड पोर्शन निकला है। ओल्ड रेशियो NPSR, ओल्ड रेशियो था 3/5, इसमें से 3/8 पोर्शन सरेंडर हुआ। ठीक है, इन केस ऑफ A। B के केस में देखिए 2/5, इस केस में 1/8 सरेंडर हुआ। C के केस में तो 1/2 का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे बस। 8 5 जा 40, 5 के टेबल में 40 कब आया 8 पे, 8 3 जा 24, 8 के टेबल में 40 कब आया 5 3 जा 15। ठीक है जी, आगे देखिए 40, 5 के टेबल में 40, 8 पे, 8 2 जा 16, 8 के टेबल में 40 5 पे। ठीक है, ये हमारा 1/2 है, इसको हमें 40 बनाना है तो हमें 20/20 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये काम हमें करना है। ठीक, अब हम कर लेते हैं माइनस करने का काम। 24 - 15 9/40, यहाँ आ गया 16 - 5 11/40 और यहाँ आ गया 20/40। तो NPSR निकल के आया। ऐसे ना मैं तो फटाफट एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अगर नोटबुक में नोट नहीं करेंगे तो बच्चे आएंगे नहीं, ये बात ध्यान रखना। चेक कर लेते हैं 9:11:20, हमारा ये केस भी हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और केस कवर करते हैं, रब कर रही हूँ मैं साथ के साथ। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। ओल्ड रेशियो A और B का 5/8 3/8। अब क्या बोला, दे एडमिट C ऑन फॉर 1/4 शेयर विच एक्वायर्ड 1/6 फ्रॉम A एंड 1/12 फ्रॉम B। ठीक है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसे हम 1/4 शेयर दे रहे हैं, 1/4 का 1/6 पोर्शन और 1/12 पोर्शन।
इतना इतना पोर्शन सरेंडर हो रहा है, फ्रॉम के से माइनस करना है, ठीक है। अब ये ए सरेंडर करेगा, ये बी सरेंडर करेगा, ऐसे क्वेश्चन है। अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। इन केस ऑफ ए 5/8 माइनस 1/6, बी के केस में हमारा 3/8 ओल्ड रेशियो था, 1/12 पोर्शन सरेंडर करना है। सरेंडर्ड पोर्शन गिवन है, जिस लास्ट केस कवर किया था उसमें सरेंडर्ड पोर्शन कैलकुलेट किया था, बस यही सारे कंफ्यूजन होने वाले हैं। 8 और 6 कैल्सियम लेते हैं, 24 आ गया हमारा। 8 के टेबल में 24 कब आया, 8 3 जा 24, 5 3 जा 15। 6 के टेबल में 24 कब आया, 6 4 पे -4, ठीक है। यहाँ भी एलसीएम 24 आ गया आपका। 8 के टेबल में 24, 8 3 3 जा 9 2, तो बेसिकली यहाँ पर आ गया 11/24, यहाँ पर आ गया, ये तो सिंपल मैथ्स है बेटा, 24। अच्छा, अब ये ए और बी का था, सी का शेयर कितना था, 1/4। इसमें हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है, तो 1/4 की किससे मल्टीप्लिकेशन करें कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो हमें 24 बनाना है बेसिकली। 24 बनाने के लिए 6/6, 8 6 4 24, तो हमारा NPS आ गया 11:7:6। ये केस भी हमारा हो गया, ठीक है जी। अब हम एक और केस लेते हैं, ये मैं लास्ट केस ले रही हूँ। ये सारे केसेस के बाद आपके मोस्टली सारी चीजें हो जाएंगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में, ठीक है। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। सी ज्वाइंस द फर्म, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ये भी एक डिफरेंट केस है जो मैं अब लेने वाली हूँ। चलें जी, नेक्स्ट केस। आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दिस इज ओल्ड ए और बी के केस में, ठीक है। डिफरेंट है केस, पहले बता रही हूँ, डिफिकल्ट भी है ये। सी ज्वाइंस एंड ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी 1/5, 1/4 एंड 1/5, ठीक है। अब देखिए इसमें ना क्या क्या कौन सरेंडर कर रहा है वो गिवन है। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ मतलब उसका शेयर कितना था, 2/3, तो आगे आपका 2/12, इसको 1/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए सरेंडर करेगा इन फेवर ऑफ सी, यानी ए अपने पोर्शन का 1/4 पार्ट सी को दे रहा है, वो पोर्शन निकाल लिया। बी सरेंडर, बी कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर था 1/3, तो 1/15 आ गया, ठीक है। और एक बार ध्यान रखना, चलो अभी को बाद में बताती हूँ एक चीज और। NPSR ओरिजिनल शेयर था 2/3, इसमें से 1/6 पोर्शन सरेंडर हो गया, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये केस ए। केस बी में ओरिजिनल शेयर था 1/3, जिसमें से 1/15 शेयर सरेंडर हो गया। 6 3 जा 18, 3 6 जा 6 2 जा 12, 6 3 जा ये आपका आ गया 15, 3 5 जा 15, तो यहाँ पर आपका जो शेयर आया वो आया 9/18, यहाँ पर आ गया आपका 4/50, ठीक है। अब सी के केस में क्या करना है, सी का गिवन नहीं है। देखो जी, ए सरेंडर कर रहा है, बी सरेंडर कर रहा है, ये 1/6 सरेंडर कर रहा है, ये 1/15 सरेंडर कर रहा है। इतना इतना पोर्शन ही किसको दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं, सी के फेवर में दे रहे हैं, तो सी को बेसिकली 1/6 और 1/15 पोर्शन मिल रहा है। 30 6 5 जा 15 के टेबल में 32 पे, तो आपका आ गया 7/30। अब ध्यान से देखिए, ये है 9/18, ये है 5/18 और ये है 7/30। तो इस केस में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बनाना है, ठीक। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमारा एक 18 है, एक 15 है, 30 है, तो इसका एलसीएम भी अगर हम लेते हैं, इसको ना थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा, हम 3 के डिविजिबल कर लेते हैं तो हमारा काम इजी हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, ठीक है। अब हमारा जो वैल्यू आ गई 3/6 आ गई, 4/15 आ गई और 7/30 आ गई।
ये जो तीन वैल्यू आई है तीनों में ना डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर आपको सेम करना होगा क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी टर्म में आपको देना है। तो आप एक एलसीएम ले लीजिए, अगर हम 6, 15 और 30 का एलसीएम लेते हैं 30 आ जाता है हमारा। अब 6 के टेबल में 30 कब आता है, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15। 15 के टेबल में 30 कब आया, 2 पे, 4 2 जा 8। 30 के टेबल में 30 कब आया, 1 पे 7। तो आंसर एक बार चेक कर लें हम, हाँ 15:8:7। तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया इसमें 15:8:7। आपको ध्यान रखना है कि आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए क्योंकि फिर आगे ना इसको यूज करना है। यूज क्या करना है, इसका यूजेज क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता, पहली बात तो बस एक ही रेयर केस है जिसमें हमें अगर पार्टनरशिप के बाद वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो एनपीएसआर में जाता है, बाकी कुछ भी डिवाइड नहीं होता। एनपीएसआर का यूजेज क्या है, हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है, वो हमें एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी निकालना है, ठीक है। पीएसआर में भी निकालना पड़ता है, तब हमें न्यू की जरूरत पड़ती है और उस न्यू के बेसिस पे गुडविल की एंट्रीज होती हैं जो मेजरली गलत हो जाती है और गुडविल का अलग से भी क्वेश्चन आता है। तो मतलब ये जो कैलकुलेशन मैंने अभी आपको सिखाई है 4 to 5 केसेस में कवर होंगी। काम की चीजें करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट और लाइक शेयर